और बहुजन समाज पार्टी चूँकि विपक्ष का एक बड़ा दल है, राजनीतिक दल है, और पूरे देश भर में उनकी राजनीतिक धमक है। और मायावती जी क्योंकि दलितों की एक बहुत बड़ी पार्टी है कि और उसकी एक नेता हैं बहुजन समाज की, तो क्या मायावती उस गठबंधन में आएंगी कि मायावती जी ये चाहती है कि वो मतलब उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार विपक्ष घोषित करे? तो मैं भी कहता हूँ कि इसमें गलत क्या है। अब हमेशा से जो कांग्रेस कहती है कि हम तो हमारा दलित प्रेम और महिला प्रेम और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राष्ट्रपति बना, क्या नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और तमाम दलों को ये कहना चाहिए कि हमारे तरफ से जो विपक्ष का चेहरा है, विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, वो मायावती है। बिहार के पटना में अपोजिशन की बड़ी बैठक हो रही है और बताया जा रहा है इसमें राहुल गांधी, खड़गे साहब, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। कैसे देखते हैं आप राहुल नागपाल जी? देखिए, विपक्ष को पहले तो अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अच्छी बात है कि वो लोग एक मंच पे आ रहे हैं, लेकिन किस नेक नियत से, किस प्लान से, क्या रूट है उनका, क्यों आ रहे हैं? 2024 जैसा आपने कहा, 2024 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए तो जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है और जो सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के पास में कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, तो सबसे पहले जो लोग भी गठबंधन में आ रहे हैं या जो विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहा है, उनको चाहिए कि वो इस बात को क्लियर कर लें कि उनके पास में प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन है। राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, या अभी तक मायावती जी इस गठबंधन से बाहर हैं। और बहुजन समाज पार्टी चूँकि विपक्ष का एक बड़ा दल है, राजनीतिक दल है, और पूरे देश भर में उनकी राजनीतिक धमक है। और मायावती जी क्योंकि दलितों की एक बहुत बड़ी पार्टी है कि और उसकी एक नेता हैं बहुजन समाज की, तो क्या मायावती उस गठबंधन में आएंगी? क्या मायावती बाहर रह करके अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगी, अकेले चलो की नीति पर रहेंगी, या 2019 के चुनाव के तरीके से सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर के चुनाव लड़ेंगी? तो ये तमाम बातें हैं और ये पहले क्लियर हो जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि बिहार के पटना में तमाम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि तमाम विपक्ष जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि क्या विपक्ष मायावती के बिना विपक्ष की भूमिका निभा पाएगा? लेकिन उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है कि मायावती जो हैं वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रही हैं। मायावती जी ने जो आज कहा है और अखिलेश यादव ने जो परसों कहा है, अखिलेश यादव ने परसों कहा है कि हम चाहते हैं, उनके जो संकेत था, उनका संकेत था कि 2019 की तर्ज पर सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर और बाकी राज्यों में भी बसपा, क्योंकि समस्या क्या करके फंस जाती है कि बसपा की दूसरे प्रदेशों में भी थोड़ी बहुत राजनीतिक धमक है, खलल है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, चाहे बिहार है, चाहे दिल्ली है, चाहे पंजाब है, तो उनका अपना राजनीतिक उनकी जो राजनीतिक पार्टी है उसका वोट बैंक है। तो अगर वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करेंगे तो वो कहेंगे बिहार में हमें कितनी सीट दे रहे हो, वो कहेंगे हमें आप दिल्ली में कितनी सीट दे रहे हो, हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश और पंजाब में कितनी सीट दे रहे हो। ये कहेंगे कि नहीं, सिर्फ हम तो ना उत्तर प्रदेश के अंदर कर लो, तो इस पर बात बनेगी नहीं। अभी जो आपने कहा कि जो ये कहा जा रहा है कि मायावती जो विपक्ष की बी टीम है, तो इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मायावती जी विपक्ष की बी टीम है, बीजेपी की, अपोजिशन नहीं, बीजेपी की, बीजेपी की अगर बी टीम है, तो अगर ये बात में जो मायावती जी की आज की स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो रहा है, इनकी प्राथमिकता क्या है, मतलब क्या किसको प्राथमिकता दे रहे हैं ये। दूसरा यह है कि विपक्ष के पास में कोई रोड मैप नहीं है। विपक्ष उत्तर प्रदेश को जिसमें 80 लोकसभा सीटें हैं उसको नज़रअंदाज कर रहा। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की है कि अगर आप एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हो तो पहले ये बताओ, वो भी वही बात करें कि आप किन मुद्दों को लेकर के तमाम लोगों को इकट्ठा करोगे और उनका जो है वो, जैसे लोग कह रहे हैं तभी जवान में कि मायावती जी ये चाहती है कि वो मतलब उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार विपक्ष घोषित करे। तो मैं भी कहता हूँ कि इसमें गलत क्या है। अगर कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है और कांग्रेस की कई प्रदेशों में सरकार हैं और ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी खुद मुख्यमंत्री हैं, और क्या नाम है, और भी बहुत सारे, अखिलेश यादव जो है वो अभी ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो लोग जो मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और जो सेठ हैं
पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, और हमेशा से जो कांग्रेस कहती है कि हम तो हमारा दलित प्रेम और महिला प्रेम और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को राष्ट्रपति बना, क्या नाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और तमाम दलों को ये कहना चाहिए कि हमारे तरफ से जो विपक्ष का चेहरा है, विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है, वो मायावती है, तो वो डिजर्व करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि नाव में सब लोग भले सवार हो जाएं, सब लोग सवारी हैं, लेकिन असली खेवनहार मायावती ही हैं। बिना मायावती के आए हुए ये संभव नहीं हो पाए गठबंधन। देखिए, ये सबको पता है, मायावती अकेली ऐसी है कि जब तक वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगी तब तक ये गठबंधन पूर्ण नहीं। विधानसभा में उनके पास सिर्फ एक सीट है। विधानसभा में एक सीट है तो उससे क्या हो रहा है? तो अगर आप ये पैमाना मान करके चलोगे तो फिर तो विधानसभा में एक भी सीट कांग्रेस के पास नहीं। उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस 2 सीट है उनके पास। नहीं, 2 सीट है, लेकिन वोट ऑफ परसेंटेज क्या है? वोट ऑफ परसेंटेज क्या है ना, आप ये देखिए ना, मायावती के बसपा के पास में तो उत्तर प्रदेश के अंदर ना चाहते हुए भी 13% वोट अभी भी है बुरे हालातों में। तो आप 13% वोट को कैसे इग्नोर कर सकते हो? और जो तीसरा मोर्चा या मैं कहेंगे विपक्ष को एक मंच पर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, तो विपक्ष जब तक विपक्ष नहीं है तब तक उसमें मायावती नहीं है। लेकिन आप देखिए, केजरीवाल अलग सपने संजो रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं कह रहे हैं केजरीवाल को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। नीतीश कुमार अलग ही ख्वाब देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं अलग देख रहे हैं। इसके अलावा आप देख लीजिए, अखिलेश यादव अलग, ममता बनर्जी अलग, स्टालिन अलग, तमाम लोग हैं जो मुंगेरी सपने देख रहे हैं। शायद स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और जी ममता बनर्जी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। ये तमाम लोग मुख्यमंत्री हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा तुमसे, और वो ये है कि मायावती का वोट बैंक पूरे देश के अंदर है और वो इस पद के लिए डिजर्व करती हैं। 40 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक समझ है, और एक बहुत बड़ा जो भारत है, भारत का जो 25% आबादी, जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, जिसको मुस्लिम कहा जाता है, जो 15% मुस्लिम जोड़ दिया जाए तो 25 और 30 40 हो गया। आधी आबादी महिलाओं की, 50% वो, तो ये जो 90% की आबादी है, ये बहुत दिन से देख रही है सपना कि कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दलित प्रधानमंत्री के रूप में बैठे, और मायावती जी उसके लिए डिजर्व करते हैं। और मैं यही कह रहा हूँ कि विपक्ष को चाहिए, राहुल गांधी को चाहिए। देखिए, राहुल गांधी 2029 के लिए अच्छी बात है, वो तैयारी करें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उसका नाम है, को कांग्रेस किसी भी हालत में आगे लेकर के नहीं आएगी। और उसके बाद में देश भर में एक चेहरा बसता है, वो है मायावती का। उनके अपने चाहने वाले, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके लिए आज भी एक ऐसा तबका तैयार है देश भर में। अगर वो हल्की सी इशारा करें तो रोड पर आकर के मतलब उनके लिए जान देने के लिए तैयार। जान देने के लिए कार्यकर्ता तो रोड पर आ जाएंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन जो तमाम लोग हैं, बहुजन समाज के ही लोग हैं, अब आप उन्हें कह सकते हैं ये लोग भटक गए हैं, भटके हुए लोग हैं या नासमझ लोग हैं। वे लोग कह रहे हैं कि मायावती जो है बीजेपी के लिए बैटिंग करती हैं। लोग कह रहे हैं कि मायावती के पास वोट परसेंटेज जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। अलग अलग लोग राय हैं। जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस कभी एक नारा लगता था देश के अंदर, इंडिया जिंदा इंदिराज इंडिया, आज वो विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है, सही तरीके से देखा जाए तो। और जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि मायावती जी विपक्ष की भूमिका में है, जिस दौर में सरकारें देश के अंदर वो रूल कर रही हो जो एंटी दलित हो, एंटी मुस्लिम हो, एंटी इस देश की बहुजन समाज के महापुरुषों के विचारधारा के खिलाफ हो, संविधान को रौंद रही हो, ऐसी स्थिति में क्या अपने लोगों पर बुलडोजर चलवा दिया जाए रोड पर ला करके? क्या ऐसी स्थिति में 2 प्रकार की राजनीति होती है। एक राजनीति होती है कि बच करके करना, समाज को सेफ रख करके करना, और दूसरी राजनीति वो होती है कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ना। हमें मालूम है सामने से बहुत तेज तूफान आ रहा है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो या तो तूफान के गुजर जाने का इंतजार करिए, और अगर आप तूफान से मुकाबला करोगे तो क्या होगा? आप भी बह जाओगे लोगों की तरह। तो वही वाली बात है ना कि मेरा बाप शेर से लड़ा हुआ क्या मर गया। तो शेर से लड़ने का मतलब जब तो फायदा है कि तो आप शेर को हरा दो, और शेर से लड़के मरने का मतलब ये कोई शहीद नहीं होता, वो मूर्खता कहलाई जाती है। तो जो लोग मायावती के बारे में ये कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है या वो रोड पर नहीं आती हैं, रोड पर आ जाएं, वो कल ही रोड पर आ जाएंगी। एक बार आई थी हल्की सी, तो देखा था सहारनपुर 26 को या 2 भारत बंद 2 तारीख को हुआ, हल्का सा इशारा था उनका। तो ऐसा नहीं है कि मायावती जी राजनीति को बेहतर तरीके से समझती है। और चूँकि मैं बसपा में अंदर रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं बसपा में अंदर बहन जी के साथ मेरी 10 बार मुलाकात हुई है, 1 घंटे की मुलाकात हुई है, तो मुझे पता है वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मान सकता हूँ कि मतलब संसाधन ज़्यादा हो जाना, पैसा ज़्यादा हो जाना भी कई बार एक समय ऐसा था कि मान्यवर साहब काशीराम के समय पर कहते थे कि साइकिल से आंदोलन चल रहा है और पैसा आएगा तो गाड़ियाँ आएंगी तो आंदोलन तेज होगा, तो पैसा ज़रूरी है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि पैसा ज़्यादा आ गया है,
तो अब भी आंदोलन नहीं हो रहा है, क्योंकि अब डर है कि ईडी है, सीबीआई है। गांव में कहावत फेमस है, मर्द वो है कि अगर देखे हम सामने वाले जीत जाएंगे, उस पर हमला कर दे, उसे मार दे, और अगर लगता है कि हमारा वक्त खराब है, हम कमज़ोर हैं, बेहतर है छिप जाना, और जब सही वक्त आए तब हम निकल करके अपने जो दुश्मन हैं उन पर हमला करें। देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे कि जब 402 करोड़ रुपए के आनंद का जो बहन जी का भाई आनंद है, उसके 402 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त कर ली गई। अभी भी आनंद पर और आनंद की मिसेज पर फ्लैट घोटाले को लेकर के नई केसों की सुन मेरा आजकल पूरा चल रहा है। औने पौने दामों में जो है कि मैं खरीद करके बेचना, वो सारा मामला फ्रॉड वाला चल रहा है। तो ऐसे में बहन जी पर भी सीबीआई की और ईडी की जांच लटक जाए, या बहन जी को 67 साल की उम्र में ये मोदी सरकार जो है वो जेल भेज दे उल्टे सीधे, फिर समाज उसके लिए आंदोलन करे, समाज पर बिल्डोजर चले, समाज पर गोलियां चले, तो उससे बेहतर है कि जब सरकार जो है वो इस मूड में हो के मतलब आपको कुछ भी कर सकती है, झूठे केसों में फंसा सकती है, कुछ भी कर सकती है आपके साथ में, तो ऐसे केस ज़रूरी है कि चुप रहिए, अपने समाज को बचा करके रखिए, आपने जो अचीव कर लिया उसको बचा कर वक्त आने जवाब दिया जाएगा, आने पर जवाब दिया जाएगा। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि नहीं मायावती जी नहीं लड़ रही, अरे मायावती जी तो आज लड़ लें, उनके पीछे तो समाज है लड़ने वाला, तो क्या अपने समाज को जेल पहुंचा दें? 2 तारीख को भारत बंद में जो जिन लोगों पर मुकदमे हुए थे वो मुकदमे आज तक चल रहे हैं, बच्चों के कैरियर खराब हो गए, बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में उनको जेल में ठूस दिया गया, और बेनाम जो अननोन लोगों पर जो मुकदमा हुई उसके बहाने जिस मर्जी जो समाज का बच्चा थोड़ा सा उभर करके आता है उसे उठा करके बंद कर देते हैं। तो समाज का शोषण रोकना है, समाज का अत्याचार रोकना है, समाज को बचा करके रखना है, और उस दौर में जैसा मैंने कहा कि सामने बहुत ज़बरदस्त अगर तूफान आ रहा हो तो ज़रूरत है कि अपने आप को पेड़ की आड़ लेकर के छुप जाना चाहिए और तूफान को चलने का इंतजार करना चाहिए। तमाम लोग मन में सवाल थे यही कि मायावती बीजेपी की भी टीम है, मायावती बीजेपी के लिए बैटिंग करती हैं, मायावती मोदी सरकार पर हमला नहीं बोलती हैं, लेकिन आप लोग कमेंट्स आ रहे थे, मैं कमेंट्स को लगातार पढ़ रहा था, और तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर मिल रहे हैं, मैं उनसे वही सवाल पूछ रहा हूं जो आप कमेंट करते हैं, और आप जब आप सुन लीजिए, और तय आपको करना है कि आपको किस तरफ जाना है, किसे वोट करना है, किसके बताए हुए रास्ते चलना है या किसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलना है। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि जो आपके मन में सवाल थे, शंकाएं थी, वो शंकाएं अब दूर हो गई होंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।